महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर तातुल हुनूस बरकरार है। जराये के मुताबिक इस तातुल को तोड़ने के लिए नितिन गडकरी को सालिस बनाया जा सकता है, यानी आज भी मुलाकातों और मीटिंगों का दौरा रहेगा। बीजेपी और शिवसेना की अलहदा मीटिंगों के साथ साथ दोनों हलीफ जमातों के बीच भी इख्तलाफी मसाइल को हल करने की कोशिशें भी बैक वक्त की जाएंगी। इससे कबल बीती शब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की। जराये के मुताबिक संघ बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद की हुकूमत की हिमायत में है। हिंदुत्व की बुनियाद पर कायम इस इत्तेहाद के बीच इस तरह की रस्साकशी से संघ तशवीशमंद है। उसने गैर जरूरी बयानबाजियों से परहेज करने की भी ख्वाहिश का इजहार किया है। उधर संजय राउत का कहना है कि वज़ारत आला के ओहदे पर जो इत्तेहाद हुआ था उसी पर बात होनी चाहिए, अब किसी नई तजवीज पर बातचीत नहीं होगी। कई प्रस्ताव रहा हमेशा दोनों के बीच। चुनाव से पहले जब गठबंधन की चर्चा हो रही थी तब यही हुआ था ना। उस वक्त जो बात तय हुई थी, उस वक्त जिस पर सहमति हुई थी, यही प्रस्ताव है। नया प्रस्ताव देना, नया प्रस्ताव लेना, उसके ऊपर चर्चा करने में आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनी थी। तो कोई नरमी संजय राउत के बयान में नहीं देखी जा रही है। जैसा अंदाज पहले था और वैसा ही अंदाज अब है। अमित रॉय हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं मुंबई से। अमित रॉय, शिवसेना में कोई नरमी नहीं देखी जा रही है। अगर आज का दिन माने बीजेपी और शिवसेना के हवाले से महाराष्ट्र की सियासत में कितनी हलचल और कितने मीटिंगों का दौर आज होने चलने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर शिवसेना अपनी बात करी है और संजय राउत ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि लोकसभा चुनाव के पहले जो युति हुई थी भाजपा और शिवसेना के बीच, वो इसी तर्ज पे हुई थी कि मुख्यमंत्री पद जो है सत्ता आने पर 2.5 साल जो है दोनों पार्टियों को मिलेगा। अब अगर बीजेपी नहीं मान रही है तो इसके अलावा कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं है। ना ही कोई प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से आएगा, ना ही कोई प्रस्ताव शिवसेना की तरफ से जाएगा। और साफ तौर पे जो है जो बड़े नेता है वो ये आह्वान कर रहे हैं कि नितिन गडकरी को जो है मध्यस्थता के लाया जाए, क्योंकि दोनों ही पार्टी के नेता, बीजेपी के जो महाराष्ट्र की इकाई है और जो शिवसेना के नेता, दोनों ही नितिन गडकरी का सम्मान करते हैं। तो शायद नितिन गडकरी जो है मध्यस्थता करके इसका हल निकाल सकते हैं। अभी जो डेवलपमेंट आज की है, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही देर पहले जो है शरद पवार से महाराष्ट्र कांग्रेस प्रेसिडेंट बालासाहेब थोरात की बैठक हुई है। उस बैठक में कई चर्चाएं हुई और 12:30 बजे जो है शरद पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले। देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में चल रहे इस समीकरण में शरद पवार क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो हमसे कल शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत, उनका साफ तौर पे कहना है कि अब हमारे सामने जो है 48 घंटे का समय, 48 घंटे में अगर बीजेपी ने हमारी बातों को नहीं माना तो हम प्लान बी की तरफ चल जाएंगे। प्लान बी का मतलब ये होता है कि शिवसेना जो है एनसीपी के साथ सत्ता बनाएगी और कांग्रेस उसको बाहर से समर्थन करेगी। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में 2 धड़ हो गए हैं। एक धड़ ये चाहता है कि हम जो है मिलकर सत्ता बनाए शिवसेना के साथ, क्योंकि कल को जनता हमें ये न कह के कोसे कि हमने इतना बड़ा मौका खो दिया। लेकिन वहीं दूसरा धड़ ये कह रहा है कि अगर हम समर्थन करते हैं एनसीपी और शिवसेना को, तो ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं महाराष्ट्र की और ये आगे निकल जाएंगी तो हमारा हाल यूपी की तरह होगा, क्योंकि यूपी में भी हमने बसपा और सपा को समर्थन किया और कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो उत्तर प्रदेश से खो दी। यानी कहीं न कहीं यूपी में भी जो है 2 धड़ जमा हुआ है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 1 बजे के बाद जो है दोबारा कोर कमेटी की बैठक जो है देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में होने वाली है उनके निवास स्थान वर्षा पे। उसके पहले 12:30 बजे जो है शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस के जो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हैं बालासाहेब थोरात और शरद पवार की बैठक हुई है। तो आज जो है कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निकलने की संभावना जो है जताई जा रही है। हमने देखा कि कल देर रात जो है देवेंद्र फडणवीस ने मोहन भागवत से मुलाकात की और सारी परिस्थितियों से उनको अवगत कराया। और एक और जानकारी जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से आ रही है कि शायद बीजेपी शिवसेना को डिप्टी सीएम पद के साथ 19 मंत्री पद का ऑफर भी दे सकती है। और इस 19 मंत्री पद में जो है वो महसूल मंत्रालय भी हो सकता है, वित्त मंत्रालय भी हो सकता है और गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय भी हो सकता है। तो शायद ये जो नया जो थियरी चल रही है कि डिप्टी सीएम के साथ 19 मंत्री का पद जो है ऑफर किया जा सकता है शिवसेना को, लेकिन शिवसेना साफ तौर पे अड़ी हुई है कि हमारा जो फॉर्मूला है वही है 50-50 का, यानी 2.5 साल का मुख्यमंत्री का, और इसके सिवाय कोई फॉर्मूला न आएगा न जाएगा।
लगातार अपने रुख पर कायम है, कोई भी नरमी नहीं दिखाई दे रही है। आज का दिन काफी अहम है महाराष्ट्र की सियासत में। बेहद शुक्रिया अमित राय, आपसे दोबारा भी राब्ता कायम करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।